दोस्तों, अपने भारत देश में एक से बढ़कर एक अपराध हुए हैं। कुछ तो होते होते बस हो गया है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हुए हैं जिसे जानबूझकर किया गया है और फिर अपराधी अपने पैसे और पावर के दम पर न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी कर चुके हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही केस के बारे में है जिसे देखकर आप भी एक बार को भारत के न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देंगे। इस कहानी को देखने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि एक आम आदमी को पावरफुल आदमी के सामने न्याय की लड़ाई लड़ने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इस पूरे केस को बस आप ऐसे ही देख लीजिए कि अगर जेसिका लाल वाला केस देश के सामने नहीं आता तो आज इस केस की चर्चा हम आपके साथ नहीं कर रहे होते। क्या है वो केस और क्या है उसकी पूरी कहानी, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको प्रियदर्शनी मट्टू केस के बारे में बता रहे हैं। 23 जुलाई 1970 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चमन लाल मट्टू और रागेश्वरी मट्टू के घर एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रियदर्शनी मट्टू। प्रियदर्शनी बड़ी हुई और वह श्रीनगर के ही प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। अब 90 का दशक करीब आ चुका था और कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ गई थी, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा वहां के पंडितों को मारा जा रहा था। इसी डर से भागते हुए मट्टू फैमिली जम्मू में आ बसे। यहाँ के MAM कॉलेज से वह BCom की डिग्री हासिल की और अब वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई। प्रियदर्शनी के अंकल दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए वह उनके पास ही रहने लगी और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB में एडमिशन ले ली। इसी फैकल्टी ऑफ लॉ में संतोष सिंह नाम का एक और स्टूडेंट था जो प्रियदर्शनी से सीनियर था। उसके पिता IPS JP सिंह जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पद पर तैनात थे। संतोष सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसने दोस्तों के जरिए प्रियदर्शनी के बारे में जानकारी जुटाई, उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन प्रियदर्शनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बावजूद इसके संतोष सिंह पीछे नहीं हटा, मानो उसने तय कर लिया हो कि प्रियदर्शनी को अपनी प्रेमिका बनाकर ही मानूंगा। इसके बाद संतोष सिंह ने DU कैंपस में ही प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया। वह इनकार कर दी, जिसके कुछ दिन बाद फिर प्रपोज करते हुए संतोष सिंह ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा एक लड़का चाहिए। लेकिन प्रियदर्शनी नहीं मानी। संतोष सिंह पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकल गया, लेकिन उसने अभी भी प्रियदर्शनी का पीछा नहीं छोड़ा था। अब वह बुलेट लेकर कभी कैंपस में तो कभी किसी चौराहे पर प्रियदर्शनी के पीछे लग जाता। प्रियदर्शनी इन सब चीजों से परेशान हो गई थी। यह बात वह जम्मू में बैठे अपने पिता चमन लाल मट्टू तक पहुंचाई। पिता ने प्रियदर्शनी से कहा कि तुम पुलिस के पास जाओ और केस दर्ज करवाओ। प्रियदर्शनी हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंच गई। IPS JP सिंह के बेटे से मामला जुड़ा होने के कारण पहले तो पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मामला दर्ज किया गया। राजेंद्र सिंह नाम के एक सिपाही की ड्यूटी प्रियदर्शनी की सुरक्षा में लगा दी गई। इसी दौरान संतोष सिंह ने भी प्रियदर्शनी के खिलाफ एक साथ 2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई करने का आरोप लगाया और उसी थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। DU प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया गया कि प्रियदर्शनी ने BCom पूरा करने के बाद LLB में एडमिशन लिया है। यहाँ पर संतोष सिंह का बयान झूठा साबित हो चुका था। फिर आती है तारीख 23 जनवरी 1996 की। प्रियदर्शनी मट्टू अपने वसंत विहार वाले फ्लैट में थी। संतोष सिंह वहां बाइक से पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। प्रियदर्शनी के नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने दरवाजा खोला और कहा, तुम यहाँ कैसे? संतोष बोला, कुछ नहीं, बस बात करने आए हैं, अब सब सही हो जाएगा। हम इस मामले को थाने तक लेकर नहीं जाना चाहते हैं और इस बात को यहीं पर बैठकर सुलझाना चाहते हैं। इतना सुनते ही वीरेंद्र प्रसाद ने संतोष को अंदर आने दिया और खुद घर का सामान लाने बाहर चले गए। संतोष सिंह जब अंदर पहुंचा तो उसने अपना असली रूप दिखाया।
प्रियदर्शनी के साथ वह जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने जब विरोध किया तो संतोष उस पर टूट पड़ा और उसकी खूब पिटाई भी की, जिसके बाद उसने सहमी प्रियदर्शनी के साथ दुष्कर्म किया और वह जो हेलमेट लेकर अंदर गया था उसी से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया और फिर हीटर के तार से गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उस लड़की की मौत हो गई। इसके बाद वह बड़े आराम से वहां से निकल गया। उस दिन शाम के 5:30 बज रहे थे। सुरक्षा में तैनात राजेंद्र सिंह कांस्टेबल देव कुमार के साथ पहुंचे तो घर की स्थिति देखकर वह दंग रह गए। प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ी थी। राजेंद्र सिंह ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और वह जांच में जुट गई। उसके मम्मी पापा भी आ गए। मां रागेश्वरी मट्टू दहाड़े मारकर रो रही थी। चमन लाल मट्टू उनको संभाल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह मामला देखते ही देखते अब काफी बड़ा हो चुका था। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान संतोष के पिता जेपी सिंह का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। वह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त हुए। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के बाद ये दूसरी रैंक होती है, यानी कि पूरे दिल्ली पुलिस का मुखिया। जेपी सिंह के दबाव के कारण प्रियदर्शनी मर्डर केस कमजोर होता गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं है और संतोष सिंह को फंसाने के लिए उसका ब्लड सैंपल लेकर लड़की के अंडरगारमेंट्स में डाल दिया गया है। जब यह केस सीबीआई को सौंपी गई तो उन्हें इन्हीं सबूतों के साथ ये केस मिला था। इस केस को चलते हुए अब करीब 3 साल हो चुके थे और अब तारीख आ चुकी थी 3 दिसंबर 1999 की। इस तारीख को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। जज जीपी थरेजा ने कहा, हम जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने ही की है, लेकिन सीबीआई ने जो सबूत सौंपा है वह बेहद घटिया है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया है। अपने 450 पेज के जजमेंट में जज ने यह भी कहा कि इस केस में यह साफ देखा जा सकता है कि आरोपी के पिता, जो कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जांच को सही दिशा में नहीं होने दिया है। हर एक सबूत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर आरोपी को रिहा करती है। यह फैसला जैसे ही बाहर आया वैसे ही लोगों ने हंगामा कर दिया। देश में पहली बार लोग इंसाफ के लिए कैंडल लेकर बाहर निकले। सीबीआई को भी जज का यह फैसला रास नहीं आया और उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 29 फरवरी साल 2000 को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी। इसके पहले साल 1999 में कोर्ट से बरी होने के बाद जहां एक तरफ संतोष सिंह ने धूमधाम से शादी कर ली, वह वकील बनकर दिल्ली के कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगा और अब उसकी खुद की एक बेटी हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा जरूर था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस मामले को 6 साल बीत गए, एक बार भी मामले पर सुनवाई नहीं हुई। संतोष सिंह के पिता रिटायर हो गए और सब कुछ लगभग नॉर्मल सा हो चुका था, लेकिन यह एक ऐसा अन्याय था जो कुदरत को भी मंजूर नहीं था। इस केस को हवा देने के लिए दुर्भाग्य से देश में एक और ऐसी ही घटना घटी जिसे जेसिका लाल हत्याकांड के नाम से जाना गया। इन दोनों ही मामलों में भारत की न्याय व्यवस्था सड़कों पर आ चुकी थी और लोग अब सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे थे। इन दोनों ही मामलों में काफी समानता थी। दोनों में लड़की का मर्डर हुआ था और दोनों ही मामलों में आरोपी एक हाई प्रोफाइल घर का एक बिगड़ैल लड़का था। अगर आपने जेसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी को नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जेसिका लाल के केस के बाद प्रियदर्शनी के बुजुर्ग पिताजी चमन लाल मट्टू टीवी चैनल्स पर आने लगे और उनके साथ जो अन्याय भारत की न्याय व्यवस्था ने किया था उसे बताने लगे। यहाँ से अब पुलिस प्रशासन और कोर्ट दोनों के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे इस घटना को हुए अब 10 साल हो चुके थे, लेकिन इसकी आग अभी तक जिंदा थी। फिर साल 2000 से लेकर 6 साल तक जिस प्रियदर्शनी मामले पर एक भी सुनवाई नहीं हुई थी, उस पर सितंबर 2006 से हर दिन सुनवाई होने लगी। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनता, सीबीआई के पेश किए गए सबूत देखता और फिर
फाइनली 42 दिनों के बाद 17 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने संतोष को प्रियदर्शनी के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को सुनाते समय प्रियदर्शनी के बुजुर्ग पिता कोर्ट में ही मौजूद थे और उनकी आंखों से अनवरत आंसू निकल रहे थे। इस फैसले के बाद संतोष सिंह ने 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई शुरू हुई तो संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। इसके लिए वकील ने निचली अदालत के फैसले को आगे कर दिया। संतोष सिंह की बेटी का भी हवाला दिया गया। नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2010 में फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। अपनी बेटी प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता ने अथक मेहनत की, कोर्ट की हर तारीख पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वह थोड़ा निराश हुए और कहा, मुझे उम्मीद थी कि संतोष कुमार सिंह की मौत की सजा को बरकरार रखा जाएगा। 14 सालों का संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। 4 सालों तक जेल में रहने के बाद संतोष सिंह पहली बार मार्च 2011 में जेल से पैरोल पर बाहर आया और इसके बाद से वह अभी तक अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहा है। तो यही थी दिल्ली के प्रसिद्ध प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड की पूरी कहानी। अगर उस समय जेसिका लाल वाला केस सामने नहीं आता तो यह केस शायद कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाता। कुछ इस तरह से पावरफुल और ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग कानून और न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।